Hello student, welcome to the next video of Business Studies Class 11 and we are doing lesson sources of business finance and we have already discussed few sources like your retained earning, factoring. Okay, so now in this video we are going to study about lease financing. So it is also a kind of source of finance like suppose in easier language I am going to explain it to you that what does this lease financing means. Like suppose I have got a house, okay, and a house there is one portion which is extra, means I'm not using that portion, and what I'm going to do, I'm going to ask the other party, if the party is in need of that area, to have that house, means to use that part of my house, and because they are using it they will pay some money to me, and that is known as a kind of rent, you want to say. Okay, so this lease financing, actually it is a contractual agreement whereby one party, that is the owner of an asset, like abhi हमने जो example दिया, in that I am the owner of my house, so here what I am going to do, I am granting the other party the right to use the asset in return for a periodic payment. भाई अब मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, बट हम एक्स्ट्रा सामान ऐसे थोड़ी किसी को दे देंगे, यूज़ करने के लिए भी अगर 1-2 दिन की बात है तो भी दे देंगे, बट अब अगर हम इसे एज़ अ फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उस एरिया को, सपोज़ हमारे पास वो एक घर है, एक पोर्शन है, उस वो एक्स्ट्रा है, तो हमने उसे रेंट पे डाल दिया। लोग आएँगे, उसमें रहेंगे और उसका वो हमें क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड इट इज़ अ एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी, दैट इज़ द ओनर ऑफ द एसेट, वो अलाउ करता है दूसरी पार्टी को कि वो उस एसेट को यूज़ करे, और in return of that the other party they will pay the payment. Then the owner of the asset is called the lessor. Okay, मतलब जिसका वो एसेट होगा, तो इसे याद करने के लिए एक easy thing to learn this, that who is the lessor and lessee. So just pay attention over here, like the in the spelling of lessor, o word is used, okay, and owner also start with o. So the owner of the asset is known as lessor, and while the party that uses the asset is known as lessee. Okay, so there are two party, one is the owner and the another one the one who uses the asset. So the owner is known as lessor and the other party is known as lessee. And fixed periodic amount called लीज रेंटल. सो जो अमाउंट वो पे करता है, कौन पे करता है? लेसी जो लेसर को पे करता है उसको बोलते हैं रेंटल, लीज रेंटल. देन एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज बैक टू द लेसर. ऑब्वियसली जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो एसेट है जिसका है वो उसके पास वापस चला जाएगा. क्लियर? Then obviously there are certain merits as well as demerits. So what are the merits? So merits are less investment, then less formalities, no loss of control. So less investment like enables the lessee to acquire the asset with a lower investment. अब लाइक सपोज जो सामने वाली पार्टी है उसको एक रहने के लिए एक मकान चाहिए, पर अब मकान अगर पूरा खरीद के सपोज फ्लैट ज़मीन लेता है, बनवाता है, या सपोज एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक करता है तो लाखों रुपए लग जाएंगे. ओके, पर अगर वो रेंट पे लेता है तो मुश्किल से कुछ हज़ार रुपए लगेंगे. तो इन्वेस्टमेंट आपका इस केस में, लीज फाइनेंसिंग के केस में क्या होगा? लेस इन्वेस्टमेंट होगा. जो लेसी है जो सामान ले रहा है उसको वो एसेट भी मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ेगा. देन लेस फॉर्मेलिटीज, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस. एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपको फाइनेंस मिल जाता है, जो लेसर है उसको फाइनेंस मिल जाता है. नो लॉस ऑफ कंट्रोल, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस. अब भाई हमने किसी को घर किराए पे दिया है, तो जो मेरा कंट्रोल है उस मकान पे, मेरा मकान है तो मेरा ही रहेगा ना. ऐसा थोड़ी है कि वो रेंट पे रह रहा है तो उसको मकान हमने बेच दिया. तो हमें फाइनेंस भी मिल गया, रेंट भी मिल गया, और जो हमारा ओनरशिप है हमारे बिजनेस पे, या जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मकान का, तो उस चीज़ पे हमारा जो ओनरशिप है वो भी हमारा रहेगा. ठीक है, अब लाइक सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर का. ठीक है, हमारे पास 50 कंप्यूटर है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लीज पे दे देते हैं लोगों को.
ठीक। लेकिन हम लोग हमारे कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, पर कंट्रोल तो हमारा ही है ना, हमारा कंप्यूटर हमने पैसे देके खरीदे हैं, रेंट पे हमने आपको दिया है, एग्रीमेंट हमने किया है, लाइक 10 महीने का, 11 महीने का। 11 महीने के बाद वो सामान हमारा मेरे पास वापस आ जाएगा और फिर से वो मेरा हो जाएगा। Then the next merit is no effect on borrowing capacity. The lease agreement does not affect the debt raising capacity of an enterprise. Now suppose एक बिजनेस पर्सन है और उसके पास कुछ लाइक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो उसको लीज पे लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो वो कंप्यूटर तो उसके अपने हैं ना, या लैपटॉप है वो उसके अपने हैं, खुद के हैं। नाउ इफ सपोज दैट बिजनेस पर्सन रिक्वायर्स सम लोन, तो डेफिनेटली वो अपना जो भी उसके पास कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है, उसको वो एज अ कोलेटरल रख सकता है और वो किसी से भी पैसे बोरो कर सकता है। सो देयरफॉर इट सेज दैट जो लीज एग्रीमेंट होता है, जो लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसकी वजह से जो लेसर है, अगर वो कभी भी उसे पैसा बोरो करना है, किसी से भी मनी बोरो करना है, तो मीन्स डेट रेजिंग कैपेसिटी पे कभी भी कोई फर्क नहीं आता है, वो बोरो कर सकता है किसी से भी। Then the next merit says no risk of change in technology. The risk of obsolescence is borne by the lesser. It will be lesser student. The spelling is wrong. LESSOR. Okay. Means अब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। सपोज कंप्यूटर का बिजनेस है और तो उसमें कभी कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, कभी कुछ चेंज हो गया, तो इसमें क्या हो गया, जो बिजनेस पर्सन है, ये जो जिसके पास जिसका खुद का ये सारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर है, तो अगर कोई भी चेंज होता है तो वो रिस्क जो भी है चेंज इन टेक्नोलॉजी का, वो रिस्क किसका होगा, जिसका सामान होगा उसी का रिस्क होगा ना। अब सपोज कोई जो सामने वाला पार्टी है जो कंप्यूटर लैपटॉप रेंट पे लेके अपना काम चला रहा है, तो अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो वो किसी दूसरे के पास जाएगा जहाँ पे अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा उसको उस सामान का। क्लियर? सो दीज आर द 5 merits of your lease financing. So now let's see the limitations of lease financing. So what are the limitations? So the limitations are restrictions on the use of asset, adverse effect on business operations, ownership remains with the lessor. So restriction on the use of asset means a lease arrangement a lease arrangement may impose certain restrictions on the use of asset. Definitely जब आपका सामान होता है, तो आप जब कोई सामान किसी को देते हो तो बोलते हो ना, भाई देखो इसको अच्छे से यूज करना। यहाँ पे लाइक सपोज हमने बुक किसी को लेंड किया है, तो बोलेंगे ना बुक संभाल के रखना, फटना नहीं चाहिए, ध्यान देना। तो उसी तरह से जब लीज अरेंजमेंट होता है तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आते हैं उस एसेट को यूज करने के। ठीक। Then adverse effect on business operations. The normal business operations may be affected in case the lease is not renewed. Now suppose lease का agreement अभी merits में पढ़ा था, lease agreement होता है, जो जब definition पढ़ रहे थे, सॉरी, उसमें हमने देखा था ना lease agreement होता है। तो agreement, suppose that agreement is of 11 month. So जैसे 11 month का वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला है, ड्यूरेशन कंप्लीट होने के एक दिन पहले ही आपको वो फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। इन केस अगर वो लीज रिन्यू नहीं हुआ है तो क्या होगा, देन आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने रिन्यू नहीं कराया। तो जिसका सामान है वो अपना सामान नेक्स्ट डे ही, जैसे ही लीज का एग्रीमेंट खत्म होगा, वो सामान अपना वापस ले जाएगा। तो इसकी वजह से हो सकता है बिजनेस पे कुछ अफेक्ट आ जाएगा। ठीक। तो याद करना पड़ेगा कि आपका जो भी अगर एग्रीमेंट है तो आपका एग्रीमेंट ड्यू डेट जो खत्म हो रहा है उसके पहले आपको इसे रिन्यू कराना है। अगर भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। देन द नेक्स्ट limitation says ownership remains with the lessor. The lessee never becomes the owner of the asset. Definitely जो यूज कर रहा है सामान को, वो थोड़ी ओनर हो जाएगा, उसने सामान थोड़ी खरीद रखा है। The lessor is the owner of that particular product, of that particular asset. So the lessee never becomes the owner of that asset. So that's all for this lease financing, the meaning, merits and limitation. So I hope you like this video. So please do like, share and subscribe the video, and in case if you are having any problem you can ask me through comment box. Thank you. Take care. Bye bye.